कल यानी 24 घंटे बाद अब तक के मिले सबूतों के आधार पर जज बलसारा मेरे विरुद्ध फैसला सुना देंगे। जानता हूं केडी, और मैं ये भी जानता हूं कि महागुरु तो क्या, तुम किसी से भी रिश्वत नहीं ले सकते, क्योंकि ये तुम्हारे खून में ही नहीं है। उसे मारना तो दूर की बात। थैंक यू सर। फिर तो आप ये भी समझ गए होंगे कि मेरे खिलाफ कितनी ऊंची साजिश की गई है। मुझे लगता है ये उसी व्यक्ति ने की है जिसका नाम हमें महागुरु बताने वाले थे। उसी आदमी का हमें पता लगाना है, उसी का जिसने उस बंद कमरे में महागुरु को मारा है। इस बार धोखा नहीं हो सकता। वो मेघना ही थी, पर कैसे? सिर्फ 24 घंटे हमारे पास उस आदमी का पता लगाने की जो केडी को फंसा रहा है, और हमारे पास है सिर्फ ये सुराग, ये गन जो हमें केडी के हाथ में मिली थी और जिससे महागुरु को मारा गया। सर, इस गन के सीरियल नंबर से हम पता लगा सकते हैं ना? बिल्कुल श्रेया, बिल्कुल पता लगा सकते हैं, लेकिन अगर गन का सीरियल नंबर हो तब ना। ये देखो, गन का सीरियल नंबर मिटा दिया गया है। का मतलब ये गन शायद चोरी की है ताकि इसे ट्रेस ना किया जा सके। और बात सर, ये एक लिमिटेड एडिशन गन है जो बहुत कम मिलती है। .22 कैलिबर की माइक्रो डेजर्ट ईगल। क्या सारे पुलिस स्टेशन में जाकर पता लगाना पड़ेगा क्या किसी ने ऐसी गन गुम होने का रिपोर्ट दर्ज किया है क्या? आशय, सर, पिछले 3 सालों में 4 लोगों ने ऐसी गन गायब होने की रिपोर्ट दर्ज कराई है। 4 लोगों ने ऐसी गन गायब होने की रिपोर्ट दर्ज कराई है। श्रेया, ये गन उन 4 लोगों में से ही किसी एक की है, पता लगाओ। तो बाकी जिन लोगों के घर से गन चोरी हुई है वहां से तो कुछ पता नहीं चला। ये आखिरी हिस्सा देखते हैं। नमस्कार जी, आइए, क्या सेवा कर सकता हूँ मैं आपकी? मिस्टर अनुपम, आप जरा ये फोटो देखिए। ये गन आपकी है? जी हाँ, सेम मॉडल सेम कलर, मेरे घर से भी चोरी हुआ था। लाइसेंस है मेरे पास इसका अभी भी। कब चोरी हुई थी? जी अभी 1 महीने पहले। आई थिंक यही मेरी गन है। किसी पे शक है आपको? जी नहीं, यहाँ तो सभी मेरे भरोसेमंद है, कोई बाहर का आदमी हो सकता है। ठीक है, हमें कुछ पता चलता है तो हम आपको खबर करेंगे। अगर आपको कुछ पता चले तो प्लीज मुझे कॉल कीजिएगा। जी बिल्कुल। थैंक यू। सर, अब गन का कैसे पता चलेगा? एक पत्ता फेंका है, शायद लग जाएगा। पत्ता?
गन चुराया था तूने? हैं? माफ करना साहब जी, माफ करना। जो की आदत की वजह से बहुत कर्जा पड़ा है हमारे पे, इसलिए चोरी की लत को मार गोली। ये बता, गन किसको बेची तूने? घनसुकाने को। वो कबाड़ी की दुकान है धारावी में, और कबाड़ी की दुकान के साथ साथ गन की भी डीलिंग करता है वो। कहाँ भाग रहा है? हैं? कहाँ भाग रहा है? चल जरा ब्यूरो की सैर कराता हूँ तुझे। मुझे जाने दीजिए साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब, मुझे जाने दीजिए। बता, किसने खरीदी थी ये गन? किसने खरीदी थी ये गन तुझसे? बोल। साहब, एक लंबा सा आदमी था, एक चौड़ा सा आदमी था साहब। लंबे चौड़े आदमी का नाम तो होगा ना? साहब, हमने पूछा नहीं, उसने बताया नहीं, बस गन के पैसे दे दिए साहब। कब बेची तूने गन? साहब, 10 दिन पहले साहब। और कितने में खरीदी उस आदमी ने ये गन? कितने में खरीदी थी ये गन? 2.5 लाख रुपए में 50,000 मैंने खर्च कर दिया साहब, बाकी मेरी खोली में पड़े साहब। मां कसम साहब, मैंने कुछ नहीं किया। ले जाओ इसे। मुझे जाने दीजिए साहब, मुझे जाने दीजिए। लंबा चौड़ा आदमी। अभिजीत, घनशु के घर से ये जो पैसे मिले, इस बंडल में तो सारी की सारी नोट्स बिल्कुल सीरियल ऑर्डर में है। लगता है हाल में ही निकाले गए बैंक से सर। ये न्यू एश्योरेंस बैंक, मरोर ब्रांच सर। न्यू एश्योरेंस बैंक, मरोल ब्रांच। अदे, कहाँ हो तुम? सर, मेघना के मोबाइल के नेटवर्क के बारे में पता चल गया। मेघना का फोन ट्रेस हो गया? हाँ सर, मैं वही जा रहा हूँ। ग्रेट वर्क दैट। बस अब जल्दी से जल्दी पता लगाओ इस फोन के बारे में। ओके सर। कब्रिस्तान? जरा मेघना के नंबर पे फोन लगा। सर, फोन की आवाज? वही पत्तों का खेल। हमें कुछ बताने की कोशिश। सात। सर, फोन की आवाज तो उसी तरफ से आ रही। मेघना की खबर? सर, फोन की आवाज मैं देखता हूं। सर, मेघना का फोन उसकी कबर के पास। सर, वो देखिए। कौन हो तुम? मेघना। मगर सर, ये कैसे हो सकता है?
सर ना सर यहाँ पर कोई बात नहीं, एक काम करो, तुम ये मोबाइल ब्यूरो लेके जाओ एसीपी सर के पास। तब तक मैं देखता हूँ इस मेघना का राज क्या है। जाओ। ये मेघना का फोन उसकी कब्र के पास और मेघना की आत्मा कब्रिस्तान। मयूर तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है? सर जो देखा वही बता रहा हूं, मैं भी वहीं पर मौजूद था। ये क्या चक्कर है सर? ये सारा चक्कर क्या है ये तो तभी पता चलेगा जब मेघना दया से मिलेगी। तब तक तो हमें उस बैंक के नोटों के बारे में पता लगाना चाहिए। सर बैंक के ऑफिशियल्स नोटों को ट्रेस कर रहे हैं, पर थोड़ा टाइम लगेगा। वही तो श्रेया, टाइम ही नहीं है हमारे पास। अब तो सिर्फ 6 घंटे बचे कोर्स शुरू होने में, सिर्फ 6 घंटे। हाँ मैनेजर साहब, तो अकाउंट किसका है पता चल गया? गुड, किसका है? क्या? आर यू श्योर? देखिए मैनेजर साहब, उस अकाउंट की डिटेल स्कैन करके हमारे ब्यूरो में भेजिए अभी। इस बाजी के गुलाम जो तुम हो। कौन हो तुम? मेघना, क्या चाहती हो? अपनी मौत का बदला। वो तो तुम्हें मिल चुका है। हाँ, गुरु की मौत हो चुकी। हाँ, लेकिन एक बदला अभी भी बाकी है। क्या? क्या हुआ अभिजीत? सर वो अकाउंट की डिटेल्स पता चल गई है सर। वो तो उसी आदमी का होगा ना अकाउंट जिसने वो गन खरीदी थी गनसू से। यस सर, लेकिन कौन है वो? सर वो मतलब वो बैंक मैनेजर डिटेल्स भेज रहे हैं सर, आप खुद देख लीजिए। ये बताओ घनसू, किसने खरीदी थी वो गन तुमसे? कैसे दिखता था वो? साहब लंबा चौड़ा आदमी था, 6 साढ़े 6 फीट, इतनी बड़ी छाती और भारी आवाज। जरा देखो इनमें से कौन है। ये नहीं साहब, नहीं साहब, नहीं साहब। यही है साहब, यही है साहब, 100% यही है साहब, यही है साहब। ऐसा हो ही नहीं सकता अभिजीत, दया ऐसे कर ही नहीं सकता। ये बहुत बड़ी साजिश है। अभी तक आश्रम के सारे लोग केडी केडी का नाम ले रहे थे, ये दया कहां से बीच में आ गया? वही तो। जया काम करो, ये आश्रम के जितने भी लोग इस केस से जुड़े हुए हैं सबको लेकर आओ, सबको। और अभिजीत, दया को फोन करो, बुलाओ उसे अभी। दया का फोन बंद आ रहा है सर, पता नहीं दया कहाँ है। वही तो समझ में नहीं आता, कहां गायब हो गया ये। दया कहां है?
कहाँ है दया? ये गन केडी ने नहीं खरीदी थी। तो बताओ असली बात क्या है? बताओ जल्दी, बताओ। सर अब तो पर्दा पूरी तरह से उठ चुका है सर। अब हम सब सच सच बोल देंगे सर। तो फिर बताओ। सर कहानी वही, बस फर्क इतना है कि केडी की जगह दया है। दया ने महागुरु से रिश्वत ली थी ताकि वो उन्हें खून के इल्जाम से बचा सके, और बाद में पैसों की लालच में दया ने ही महागुरु का खून कर दिया। झूठ बोल रहे हो तुम। झूठ! सच बोल रहा है सर, वो सब सच बोल रहा है सर। केडी के अकाउंट में वो 5 करोड़ रुपए कहां से आए फिर? केडी ने जब महागुरु का केस जीता तो उसे खुश होकर महागुरु केडी को एक ब्लैंक चेक देना चाहते थे, जिस बात की केडी को खबर नहीं थी। सर दया के कहने पर मैंने उस चेक में 5 करोड़ रुपए भरे थे, जो बाद में मैंने केडी के अकाउंट में डाल दी। सर केडी नहीं, इन सब के पीछे आपकी सीआईडी का दया है सर। सर झूठ बोल रहे हो तुम लोग। आई होप जस्टिस प्रसारा आप बिल्कुल सही जजमेंट करेंगे केडी के खिलाफ। एंड आई होप मिस्टर चंद्रकांत आप दोबारा फोन नहीं करेंगे। आपको जहां पहुंचना है पहुंच जाइए, लेकिन फिलहाल मुझे अदालत पहुंचने दें। गुड बाय। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। सर अब कार्रवाई क्या शुरू करें, अब तो बस बंद करना है। आपका फैसला सुनिए। पिछली अदालत में मिस्टर पाठक के खिलाफ पूरी कहानी बयां हो गई, अब तो बस आपका फैसला बाकी है। मिस्टर पाठक, आपको कोई आखिरी दलील पेश करनी है अपने पक्ष में? दलील प्रस्तुत करने का कोई लाभ नहीं होगा यार। सीआईडी इंस्पेक्टर दया के बिना मेरी दलील अधूरी रह जाएगी। इसी कारण मैं अदालत से निवेदन करता हूं कि मुझे थोड़ा समय और दिया जाए। दया कहां? योर ऑनर, दया से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, उसका फोन नहीं लग रहा। लगता है वो किसी प्रॉब्लम में है, इसलिए इस मामले के तह तक पहुंचने के लिए हमें थोड़ा वक्त चाहिए। अदालत के पास किसी के लिए मोहलत का वक्त नहीं होता है। आपको यहां आने से पहले अपनी सारी तैयारी पूरी कर लेनी चाहिए थी। मिस्टर भिड़े इज करेक्ट। मैंने जो फैसला ले लिया है उसे सुनाने जा रहा हूं। अच्छा लीजिए, आ गए आपके इंस्पेक्टर दया। योर ऑनर, मैं दया से कुछ बात करना चाहता हूं अकेले में। ये कोर्ट रूम है, कोई प्राइवेट डिस्कशन नहीं। आपको जो कुछ भी कहना है सबके सामने कहिए। आपने क्या तहकीकात की है, अदालत सब कुछ जानना चाहती है अभी। योर ऑनर, जो गन हमें केडी के हाथ में से मिली थी, वो गन केडी ने नहीं लाई थी, बल्कि दया ने लाई। वो गन जो घनशू से खरीदी गई थी और जिससे महागुरु को मारा गया। ऑर्डर ऑर्डर। इंस्पेक्टर दया, ये सब लोग जो कह रहे हैं क्या सच है कि केडी नहीं वो तुम ही थे जो महागुरु से पैसे लेकर उन्हें बचाने के लिए ये खेल रचा था, और जब पैसों को लेकर मतभेद हुआ तो तुमने उन्हें जान से मार दिया?
जी सर, जी सर, सब सच है, सब सच है। मैंने ही महागुरु को मारा, मैंने ही महागुरु को मारा। और उसके बाद वो गन बेहोश पड़े केड़ी के हाथ में पकड़ाकर मैंने खुद बेहोश होने की एक्टिंग की सर, ताकि मेरी जगह वो पकड़ा जाए। और मेरे ही कहने पे योगेंद्र ने केडी के अकाउंट में वो 5 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। दया, ये क्या कह रहे हो तुम? क्या कह रहे हो तुम? मिस्टर अभिजीत, प्लीज सिट डाउन। मैं आप सबका गुनहगार हूं। जो भी सजा मुझे मिलनी चाहिए मैं उसके लिए तैयार हूं सर। इंस्पेक्टर दया के इकबाल जुर्म के बाद इस अदालत के पास कोई रास्ता नहीं बचा है कि महागुरु आत्मानंद के कत्ल के इल्जाम से केडी पाठक को बाइज्जत बरी करके और उनकी जगह इंस्पेक्टर दया को हिरासत में लिया जाता है। और अगले मुकदमे में उनकी हाजिरी हो और साथ ही साथ सर्वेश और किरण को बार बार अदालत में झूठी गवाही देने के लिए उन्हें अदालत हिरासत में रखने का आदेश देती है। कोर्ट डिसमिस। बधाई हो मिस्टर पाठक। मैं तो शुरू से ही जानता था कि हम वकील कभी किसी का खून कर ही नहीं सकते। क्या यार, क्या सच क्या है? झूठ क्यों बोल रहे हो तुम? I'm sorry यार। सॉरी बोलने से बात खत्म नहीं होती है। मालूम है तुमने क्या किया है? क्या? दया, दया की बात पे मुझे यकीन नहीं है। किसी और का इल्जाम अपने सर पे ले रहा है वो। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। हाँ, पर क्यों? किसके लिए कर रहा है दया ये? क्यों? दया, मैं जानता हूं कि तुम बेकसूर हो। अदालत में तुमने झूठ बोला। ये इल्जाम तुमने अपने सर लिया है। और बात क्या है? क्यों अचानक सर्वेश और योगेंद्र ने मुझे छोड़कर तुम्हें इसमें फंसाया? बोलो। केडी, मुझे जो कुछ बोलना था मैंने अदालत में बोल दिया। अब ये केस अपने हाथ में लेकर तुम अपना वक्त जाया मत करो। झूठ मत बोलो दया। सच सच बताओ, बात क्या है? मेरे लिए नहीं तो एसीपी सर के लिए। कम ऑन दया। चाहे तुम कितनी बार भी पूछ लो केडी, मेरा जवाब वही होगा। मैंने ही मारा महागुरु को। That's it. जलवा बा। ठीक है दया, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो फिर अदालत में मिलूंगा तुमसे। मेरे शरीर में एक हिडन माइक्रोचिप है जिससे वो सब कुछ सुन रहा है। हमारा अंदाजा सही निकला है। दया पे किसी की नजर है, इस वजह से वो अपनी मजबूरी नहीं बता पा रहा था। हाँ, लेकिन हम पता लगा सकते हैं। आज रात को जलवादार कर मेघना और
मेघना मेरी जुड़वा बहन, लेकिन यू नो हम लोग की जमती नहीं थी। वो देवी थी और मैं। मेघना का फोन तुम्हारे पास कहां से आया? क्यों ले रही हो उसकी जगह तुम? कभी हमारी मदद करती हो, कभी गुमराह करती हो। ये क्या क्या खेल खेल रही हो तुम? हाँ? आपके सारे सवालों का जवाब ना एक ही है, पैसा। 5 करोड़ रुपए। मतलब एक 20,000 रुपए महीना कमाने वाली बार डांसर के लिए 5 करोड़ रुपए बहुत होते हैं ना? और वैसे भी मेरी बहन अपनी बहन से तो बिल्कुल जमती नहीं थी। हम दोनों तो एक दूसरे के दुश्मन थे। इसलिए पैसों के एवज में मुझे जो कहा गया मैंने वो किया। मुझसे कहा गया था कि सीआईडी वालों को ना थोड़ा उलझा के रखो। मतलब मेघना मर गई है, जिंदा है या फिर एक मिनट, ये बताओ कि दया को क्या कहा? क्यों दया ने इतना बड़ा इल्जाम अपने सर लिया? बता दी। बैंड्रा में ना एक अनाथालय, सेंट सेबेस्टियन, और वहां पर ना बॉम्ब है। तो क्या है ना कि एक बटन दबाने से 400 बच्चों समेत बूम। मैंने तो दया से सिर्फ इतना ही कहा कि अगर तुम उन बच्चों को बचाना चाहते हो तो फिर सारा इल्जाम अपने सर पे। अगर मैं तुम्हारी बात नहीं मानूं तो तुम बच्चों को मार दोगी? के लिए सब नहीं कर सकते। तुम्हारे पीछे वहां कोई और ही है। सही कहा तुमने। चलो, तुम्हारे चीखने से ये तो साबित हो गया कि तुम इंसान कौन हो तुम? हाँ? वो जो भी है, इस सब के पीछे मैं हूं, और तुम्हारे गले के पीछे एक माइक्रोचिप इंजेक्ट किया गया है जिससे हम तुम्हारी बातें सुन सकते हैं। इसलिए ध्यान रखें, कोई भी होशियारी नहीं, वरना जिस तरह मैंने लेफ्ट उड़ाई थी उस तरह तुम्हारा अनाथालय। कौन था वो आदमी? देखो मेघना, हमारे पास टाइम नहीं है और न सब्र है। जल्दी बताओ वरना। बताती हूँ। वही जिसने महागुरु को मरवाया 900 करोड़ रुपयों के लिए। अभिजीत, ऐसे नहीं बताएगी। गोली चला दे। अभिजीत, अभिजीत, क्या हुआ? जहर जो मैंने तुम दोनों की ड्रिंक में मिलाई थी जलवाबाद में। इसलिए तो मैं तुम लोगों को यहाँ पर आई हूँ, सारी कहानी कि तुम लोग सुकून से मर सको, एकदम आराम से। हाँ? मेरे बॉस को पता चल गया कि तुम लोग आने वाले, इसलिए उन्होंने दया के बॉडी में रिकॉर्डर और उसके सेल फोन में वीडियो कैमरा फिट किया। क्यों? हैरान हो गए ना मेरे बॉस की पहुंच देखकर? वैसे तुम लोग मिलना चाहोगे मेरे बॉस से? हाँ? I mean, इस कहानी के मास्टरमाइंड से। देखो, मरने वालों की आखिरी इच्छा तो मैं पूरी कर ही सकती हूँ ना। जस्ट अ मिनट, होल्ड ऑन। बॉस, मेरा काम खत्म। तो तुम भी खत्म। अगर तुम लोग इस फील्ड के बादशाह हो तो मैं इक्का हूं।
कौन हो तुम? इस खेल का करता धरता मैं हूं। महागुरु को मैंने मारा, उसका सूत्रधार। चलो मैं तुम दोनों को पूरी कहानी सुनाता हूं, नहीं तो मरने के बाद तुम्हारी आत्मा मुझे सताएगी। ये कैसे हो गया, क्या हो गया? महागुरु मेरे लिए काम करता था, वो मेरे अरबों खरबों के काले धन को हेरा फेरी करके बचाता था, लेकिन अचानक उसका जमीर जाग उठा। वो मेरा काम छोड़ना चाहता था और हिमालय में जाना चाहता था। उसी समय अचानक उसके हाथ से मेघना की मौत हो गई। मैंने उसको बचाने के लिए एक कहानी बनाई, जिसका श्रेय सबसे पहले केडी को जाता है, फिर दया को। महागुरु ने वादा किया था कि अगर मैं उसे बचा लूंगा तो वो गद्दी नहीं छोड़ेगा और मैं राज करूंगा। लेकिन वो बाहर आते ही कमीना बदल गया और केडी और सीआईडी को उसने सच्चाई बताने की कोशिश की। तो मैंने योगानंद के साथ मिलकर उसके आश्रम के वाल्ट की केस में अपना नाम लिखवा दिया और रात भर तीनों के बेहोश होने का इंतजार करने लग गया। तुम लोगों को जिंदा नहीं रहने देना चाहता, क्योंकि जब तक तुम इस दुनिया में रहोगे मेरे काले धंधे के कारोबार को बिगाड़ते रहोगे। इसलिए मैं तुम लोगों का सफा कर देना चाहता हूं। ये है इस खेल का आखिरी दांव। ये सिलेंडर देख रहे हो? इसमें एक ट्यूब है जिसमें एंटीडोट है, जो तुम्हारे शरीर में तेजी से जहर फैल रहा है उसके लिए ये एंटीडोट है। और अफसोस ये सिर्फ एक आदमी के लिए है, दोनों में से कोई एक बच सकता है। अब ये आप दोनों को फैसला करना है कि कौन जीना चाहता है और कौन मरना चाहता है। ये एंटीडोट असली है, तुम्हारे जैसे मक्कार का क्या भरोसा? इसके अलावा तुम्हारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मैं इतना भी बुरा आदमी नहीं हूं। इसमें एंटीडोट है, पर इस किंग स्कॉर्पियन से सावधान रहिएगा। इसके काटने का कोई एंटीडोट नहीं है मेरे। अगर तुम लोग सोच रहे हो कि सीआईडी तुम्हारे फोन को ट्रेस करके तुम लोगों को बचा ले, नहीं, तुम लोगों की गलत फहमी है, क्योंकि मैंने वो फोन समंदर में डाल दिया। जल्दी करो, कहीं जहर तुम्हारे दिमाग में चढ़ गया ना तो गुड बाय, गुड बाय, गुड बाय। एक बंदा बचेगा, वो दूसरे को अस्पताल लेकर जाएगा। मैं निकालने की कोशिश करता हूं। नहीं होगा अभिजीत, ये स्कॉर्पियन एंटीडोट निकालने नहीं देगा। स्कॉर्पियन को बाहर निकालना पड़ेगा। स्कॉर्पियन की विदाई कर देते हैं। संभाल के। आजा भाई।
ठीक है क्या? क्या हुआ केडी? है इसमें एंटीडोट में ही करेले का रास्ता। अगर हमें जिंदा छोड़ा होता पूरी कहानी नहीं बताता। और अगर जिंदा रहना है तो यहां से तो बाहर निकलना पड़ेगा। जीत एंटीडोट नहीं, लेकिन ये टेस्ट ट्यूब हमारे काम आएगा। अब इनकी मौत का मंजर दूर से देखेंगे। कहीं ये लोग बच न जाए। उफ, मुझे वापस जाना पड़ेगा। इन दोनों को भी हेलना की तरह गोली मार देनी चाहिए थी, तब ना सही। आप कौन है? देखें जरा चेहरा। तो आप हैं असली बिच्छू, जस्टिस बलसारा? मैं जस्टिस बलसारा नहीं, मैं कार्लो, इंटरनेशनल माफिया का डॉन, महागुरु का बॉस। तो असली जस्टिस बलसारा कहाँ है? जस्टिस
बलसारा को हिंदुस्तान में कोई नहीं पहचानता, इसलिए हमने उसे किडनैप कर लिया और उसकी जगह में हम आ गए अदालत में। और जज की कुर्सी पे बैठे, पूरी बाजी खेली, निशाना कभी केडी पे और कभी सीआईडी पे। लेकिन अब निशाने पे तुम हो कार्लो। गेम ओवर, केस क्लोज्ड। थैंक यू केडी। आपके बिना ये केस सॉल्व करना जरा मुश्किल होता है। और अगर सीआईडी की मदद नहीं मिलती मुझे तो ये केस सॉल्व करना मेरे लिए असंभव। यानी जब सीआईडी और केडी की ताकत एक हो जाएगी तो होगा आतंक का अंत और दुश्मन का सफाया। थैंक यू सर। अरे भाई साहब, कोई है? गरम तेल से इसका चेहरा जल गया है। अरे कोई है क्या? अरे अरे बचाओ इसको। अरे एम्बुलेंस को बुलाओ। अरे क्या खड़े खड़े देख रहे हो आप? आपको किसी पर शक? शक नहीं, मुझे तो पूरा विश्वास है कि जो कुछ भी किया है विराज ने ही किया है। देखो, अगर तुमने मना किया ना तो बहुत बुरा होगा दीदी। तुम्हें आइडिया नहीं कि मैं किस हद तक जा सकता हूँ। और मैं दूर नहीं। विराज, leave me! विराज, what are you doing? Leave me! बेटा, मैं जानता हूँ कि आजकल के यंगस्टर अपने माँ बाप की सलाह मानने को अपने शान के खिलाफ समझते हैं। लेकिन बेटा, मैं अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए तुम्हें ये कहना चाहता हूँ। अब जो भी बताना है जेल में मिलके बताइएगा। हम आपके बेटे को अरेस्ट करने आए। और क्यों? ने एक लड़की अदिति सिन्हा पे जानलेवा हमला किया है। यू आर अंडर अरेस्ट। अब तो इस रईस छोकरा का लाइफ बर्बाद है, सड़ेगा वो जेल में। राइट केडी? हाँ बिल्ली ठीक कह रहे हो, लेकिन मैं कुछ और ही सोच रहा था। यहाँ ये धनवान लोगों के सुपुत्र अपने बाप के धन के बल पर ये सब कर रहे हैं, और वहां कश्मीर में बाढ़ के कारण इतने गरीब लोगों के घर नष्ट हो गए, खाने पीने को कुछ नहीं। उनके लिए कुछ करना चाहिए। अब एक दो लोग तो ठीक है, पर लाखों की मदद के लिए करोड़ों रुपए की जरूरत पड़ेगी। इकट्ठा करना पड़ेगा। सर, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। जी बैठिए। बताइए, क्या बात है? इंस्पेक्टर जी, मैं अपना बयान वापस लेना चाहती हूँ। वो एक्चुअली विराज को अपने ऊपर हमला करते नहीं देखा। सफ़ेद गाड़ी थी सर, कोई भी हो सकता था। देखिए, आप किसी के दबाव में आकर अपना बयान बदलिए मत, प्लीज। सर, मैं किसी के दबाव में नहीं आ रही। अगर मैं श्योर नहीं हूँ, मैं किसी की लाइफ ऐसे बर्बाद नहीं कर सकती। आपको किसी और पे शक है? नहीं सर, फिलहाल तो किसी पर भी शक नहीं है, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है सर, आप प्लीज विराज को छोड़ दीजिए। मुझे जाना है सर। अदिति जी, क्या आपने किसी के दबाव में आके अपना स्टेटमेंट वापस लिया है? अदिति जी सुनिए, चर्चा चल रही है कि विराज के पिता ने आपको 5 करोड़ रुपए दिए अपने बयान बदलने के लिए। इस पर क्या कहना है आपका? कुछ नहीं कहना, प्लीज मुझे जाने दीजिए। अदिति जी, ये देश जानना चाहता है कि आप ऐसे क्रिमिनल को आप जाने कैसे दे सकती हैं? सिर्फ उसके पास पैसा है और ताकत है इसलिए। देखा आपने, अदिति के बयान बदल देने से विराज को रिहाई मिल गई। मेरे को तो पहले से ही डर था, पैसे वाला छोकरा है, पैसे खिलाकर बाहर आ जाएगा। गलती अदिति की भी, पैसे लेकर उसे अपना बयान बदलना नहीं चाहिए था। लड़की को भी पैसे के लिए ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसका नतीजा ठीक नहीं होगा, देखना। तो वैसे पैसों से याद आया, रिहैबिलिटेशन फंड में कितने पैसे इकट्ठे हुए? ज्यादा नहीं हुए, पर बड़ी दुख की बात है कि लोगों के पास अय्याशी करने के लिए पैसे हैं, लेकिन दूसरों की सहायता के लिए केवल बहाना।
अभी अभी खबर आई है, कल रात आदित्य सिन्हा पर एक जहरीली गैस रासीन से हमला हुआ। आईसीयू में उन्होंने दम तोड़ दिया है। रासीन एक ऐसी गैस है जो शरीर के अंदर जाकर इंसान के सांस लेने की शक्ति को रोक देती है। और इसी बीच पुलिस ने फिर एक बार विराज शाह को गिरफ्तार कर लिया है। शक है कि उसी ने आदित्य पर रासीन फेंका था, जिससे उसकी जान गई। पावर और पैसे से ये इंडस्ट्रियलिस्ट का बेटा अपने आप को कानून के ऊपर समझता था, लेकिन अब विराज जैसे रईसजादों की वजह से ही आज देश की हर लड़की असुरक्षित महसूस कर रही है। उस राक्षस को छोड़ना ही नहीं चाहिए था। अगर वो नहीं छूटता तो अदिति की जान नहीं जाती। मेरे बेटे का इसमें कोई हाथ नहीं। कौन आने दिया? मर्डर का बाप? हाँ, गो फ्रॉम हियर। मिस्टर पाठक, मैं आपसे क्या मिस्टर पाठक? हाँ, तुम मिस्टर पाठक के सामने खड़ा होने का लायक पर नहीं है। अगर तुम सोचता है कि केडी तुम्हारा खूनी बेटे को बचा लेगा तो गलत सोचता है। बिली, रिलैक्स। आइए शाह साहब, बैठिए। वरुण, बैठिए। देखिए, मैं ऐसा कुछ सोच के नहीं आया। फिर क्या सोच के आए? वो मिस्टर पाठक, आपको ये 20 करोड़ का चेक देना है। केडी, मत लेना ये चेक। ये तुमको घूस देना चाहता है। नहीं, मैं हर साल चैरिटी पे करोड़ों रुपए खर्च करता हूँ। ये कश्मीर फ्लड रिलीफ फंड के लिए है। तू इतनी भारी रकम आप मुझे क्यों दे रहे हैं? केडी, ये बहुत मतलबी है। ये चाहता है कि तुम उसका मर्डरर सन का केस लड़ो। हाँ सर, ऐसे लोगों को लगता है कि अपने पैसों के पावर से इस दुनिया में वो लोग कुछ भी कर सकते। वरुण, रिलैक्स। हमारी संस्कृति हमें कहती है कि पराया शैतान भी भगवान समान होता है। अब इससे शाह कहिए, क्या कहना चाहते? मेरा बेटा खूनी नहीं है। प्रेस के दबाव में आकर उसे गिरफ्तार किया गया है। आई विल बी ग्रेटफुल अगर आप जैसा बड़ा वकील मेरे बेटे का केस लड़े। अगर आपको कहीं पर भी ऐसा लगे कि मेरा बेटा गुनहगार है तो आप उसी वक्त केस से हट जाइए। नहीं केडी, इसके बेटे का केस बिल्कुल नहीं लेना, नहीं तो मैं रिजाइन कर दूंगी। $20 करोड़ रुपए, इसमें बहुत लोगों के घर फिर से बस जाएंगे। मैं एक काम करता हूं शाह साहब, मैं आपका ये चेक रख लेता हूं, और अगर मुझे लगा कि आपकी बेटे की बातों में सत्य है तो मैं आपके बेटे का केस लड़ूंगा। एक तीर से 2 निशान, एक निर्दोष बरी हो जाएगा और लाखों लोगों के घर भी बस जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। सर, पुलिस को मैं कह चुका हूं कि मैं वैक्सीन नहीं फेंका। उस रात मैं स्पोर्ट्स क्लब में था। कौन से स्पोर्ट्स क्लब में? पिनिकल स्पोर्ट्स क्लब बैंड्रा। आप चाहे तो वहां जाके इंक्वायरी कर सकते हैं। योर ऑनर, पिनिकल स्पोर्ट्स क्लब जो बांद्रा में स्थित है, ये वहां के विजिटर्स बुक की कॉपी है। इसमें योर ऑनर 22 सितंबर रात 8:30 बजे मेरे मुवक्किल विराज शाह की एंट्री दर्ज है। तो अगर ये 22 सितंबर को 8:30 बजे बांद्रा में थे और फोरेंसिक्स के अनुसार हत्या रात के 9 बजे हुई मलाड, तो इनका मलाड में होना संभव ही नहीं। राज, योर ऑनर, राज 1, राज 2, राज 3 या राज 0, जो भी हो योर ऑनर, लेकिन इस केस में तो कोई राज है ही नहीं। वेरी ओपन केस। इनके मुवक्किल मिस्टर विराज के फादर मिस्टर रमेश शाह पिनिकल स्पोर्ट्स क्लब के 40% के पार्टनर हैं। जिसका बाप 40% का पार्टनर हो तो स्पोर्ट्स क्लब में कभी भी आ जा सकता है। और यही किया मिस्टर विराज ने। उन्होंने पहले आदित्य के ऊपर रेसन अटैक किया, एक ऐसा पदार्थ जो इंसान के रेस्पिरेटरी सिस्टम को रोक देता है और उसे मार डालता है। और उसके बाद चुपचाप से अपने स्पोर्ट्स क्लब गए, रजिस्टर पर साइन किया और एंट्री ले ली। सर, आपको एंट्री करने की क्या जरूरत है? जरूरत है।
सर 9:42 हुआ है, 8:42 नहीं। जो लिखा है वही सही है, ठीक है? ओके सर। ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट। ये केवल आपकी कल्पना है मिस्टर कपूर, वास्तव में ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि उस क्लब के सुरक्षा कर्मी ने पुलिस को जो कथन दिया है उसमें ऐसी कोई सूचना नहीं। ये ऑनर कई फिल्मों में देखा है हम लोगों ने। लालच और डर से एक गरीब आदमी बेबस हो जाता है। इन लोगों ने पैसे देके उसका मुंह बंद कर दिया होगा, जैसे पहली बार आदित्य के साथ किया था। कपूर साहब, अब आपका मन स्वयं आपकी मन गढ़ंत कहानी को भूल दिशा दे रहा है। योर ऑनर, वास्तव में अदिति ने शाह परिवार के साथ विराज की रिहाई के लिए कोई सौदा नहीं किया था। ये केवल मनगढ़ंत बातें हैं। ये बातें नहीं हैं पाठक जी, हकीकत है। पहली बार भी विराज ने ही आदित्य के ऊपर अटैक किया था, लेकिन उस वक्त उसकी गाड़ी का नंबर कोई नोट नहीं कर पाए। लेकिन इस बार जिस ऑटो से आदित्य के ऊपर अटैक हुआ उसका नंबर नोट कर लिया गया है मिलॉर्ड। उस ऑटो का नंबर था MH037684 और वो ऑटो किसी दयाशंकर नाम के आदमी के नाम से रजिस्टर्ड है। उस अटैक के बाद से ना तो उस ऑटो का पता है ना उस दयाशंकर। लगता है इन्होंने पैसे उसे खिला के उस दयाशंकर को भी गांव भेज दिया, क्योंकि उसी ऑटो वाले ने विराज को आदित्य पर रेसिन फेंकते हुए देखा दिया होता। योर ऑनर, अगर एक क्षण के लिए मान लिया जाए कि कपूर साहब की बात में रत्ती भर भी सच्चाई है, ये कैसे मान लें कि उस रिक्शा में विराज ही था? इस बात का तो कोई प्रमाण नहीं। केवल इतना ही नहीं योर ऑनर, जिस समय अदिति पर रसीन फेंका गया उस समय सूची के अनुसार अदिति दूरभाष यंत्र पे किसी से बहस कर रही थी, और जिस नंबर पर वो बहस कर रही थी योर ऑनर, वो किसी जमशेदपुर के दीपक कुमार का है। जो सूची के अनुसार योर ऑनर रोमिंग पे, तो संभव है कि दीपक कुमार यहीं थे, मुंबई में मलाड में योर ऑनर, और उन्हीं ने उस रिक्शा से रसीन फेंका हो अदिति पर। रॉन्ग नंबर, आई मीन रॉन्ग दलील पाठक जी। सेम ऑटो जिससे अदिति पे हमला हुआ उसी शाम शाह निवास में देखी गई। गलती से एक आदमी जो पार्क में बैठ के अपनी गर्लफ्रेंड की रिकॉर्डिंग कर रहा था, उसने रिकॉर्ड कर लिया। मैंने यू नो, स्मार्टफोन सबके पास होते हैं। ये है वो ऑटो जो ऑनर MH037684। ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट। योर ऑनर, मुझे इस ऑटो के बारे में कुछ नहीं पता। हाँ, अगर ये ऑटो के बारे में पता चले या मिल जाए तो बात स्पष्ट हो सकती है। इनके पास काफी ड्राइवर्स हैं, काफी गाड़ियां हैं। 4-5 ड्राइवर्स में से इनका एक पर्सनल ड्राइवर था केशव यादव, जो वारदात की रात से गायब है। मुझे 100% यकीन है केशव यादव ने ही विराज के लिए उस ऑटो का अरेंज किया था। और जैसे उसे यह बात मालूम पड़ी कि विराज गिरफ्तार हो चुका है, ऊपर हो। मिस्टर कपूर, अदालत ये जानना चाहती है कि जमशेदपुर से मुंबई आई एक लड़की की हत्या विराज आखिर क्यों करना चाहता है? What was the motive behind it? आशिकी, आशिकी 3, लव, मोहब्बत, इश्क। सर, मुझे ऐसा लगता है कि इस मामले में विराज के फादर मिस्टर रमेश शाह ज्यादा रोशनी डालना चाहेंगे। योर ऑनर, मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि मेरा बेटा अदिति को चाहता था। उसने उसके साथ शादी करने की इच्छा भी मेरे सामने प्रकट की थी, पर क्या रमेश? अदिति की साइड से क्या था वो मुझे नहीं पता।
वो मेरे बेटे से प्यार करती थी या? रमेश जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि सर्वप्रथम आप अपना पक्ष स्पष्ट करें। क्या आपने इस संबंध से कोई आपत्ति जताई थी? नहीं मिस्टर पाठक, मैंने तो अपने बेटे को पूरी आजादी दे रखी थी कि वो अपने जीवन साथी खुद चुने। उसकी खुशी में ही मेरी खुशी है। योर ऑनर, मैं आदित्य की दिल की बात जानने के लिए उसकी रूममेट मिस जानवी को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहता हूँ। योर ऑनर, आदित्य अपने जमशेदपुर के कॉलेज फ्रेंड दीपक से प्यार करती थी और यही बात उस दिन उसने विराज को भी बताई। जब जेल से निकलने के बाद, इसकी काफी जिद करने के बाद वो उससे मिलने गई। साथ में मैं भी गई थी। देखो विराज, तुम मेरे अच्छे दोस्त हो, इसलिए मैंने ये केस वापस लिया। लेकिन मेरी ये बात समझ में नहीं आ रही, तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? हाँ, दुनिया में इतनी सारी लड़कियां, उनके पीछे पड़ो। अदिति, प्यार सिर्फ एक से होता है। अब मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ। अदिति प्लीज हाँ बोल। मैं तुम्हें हाँ नहीं बोल सकती। मैंने ऑलरेडी किसी और को हाँ बोल दिया है, दीपक को। क्या ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? हाँ, ये मेरा आखिरी फैसला है। मुझे प्लीज अपनी छोटी सी दुनिया में खुश रहने दो। मेरा दिल जलाकर तुम खुश नहीं रह सकती आदिति। तुम बहुत पछताओगी, देख लेना। क्या लाइन है? इससे ना मुझे एक फिल्म का डायलॉग याद आ रहा है। सुनील जी ने कहा था कि तुम मेरी ना हो ये हो नहीं सकता, मैं तुझे किसी और की भी ना होने दूंगा। वाह, दिल की धड़कन फिल्म का नाम था। और इस सच्चे आशिक ने भी बिल्कुल वैसे ही किया है, उसके दिल की धड़कन रोक दी। योर ऑनर, और पहली बार भी ऐसा ही हुआ था। आदित्य ने जब विराज की गर्लफ्रेंड बनने से मना कर दिया, तभी उसके 5 मिनट बाद जब वो बस स्टॉप पर बस का इंतजार कर रही थी, कि तभी यानी विराज के अलावा कोई और कातिल हो ही नहीं सकता। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। योर ऑनर, ये मुकदमा उस पहले हमले का तो है नहीं, द्वितीय बार जब आक्रमण हुआ अदिति पर, जब उस रिक्शा से रसीन फेंका गया जिसके कारण उनकी जान गई, उस बात को लेकर यह मुकदमा है। योर ऑनर, पुलिस कंट्रोल रूम से फोन है। शायद कोई जरूरी न्यूज़ हो। अगर आपकी अनुमति हो तो रिसीव करूं। इजाजत। हेलो। सर, रिक्शा का पता चल गया है जिसे अदिति पर रेसिन फेंका गया था। कहाँ मिला था? मठ के जंगल में से। और उस रिक्शा में से एक लाश भी मिली। शिनाख्त से पता चला है कि वो रिक्शा ड्राइवर दयाशंकर की। और भी कुछ प्राप्त हुआ वहां से? दयाशंकर का मोबाइल और उसकी कॉल लिस्ट में केशव का नंबर भी था, जो विराज का ड्राइवर है। लो जी, अभी आ गया ड्रामे में ट्विस्ट। योर ऑनर, अब तो सब कुछ बिल्कुल साफ है कि केशव यादव ने उस ड्राइवर का अरेंजमेंट किया था। इससे साफ प्रूफ होता है कि विराज ही कातिल है। यह अदालत अगली सुनवाई तक मुलतवी की जाती है। स्टॉप बिहेविंग लाइक अ चाइल्ड। इतने वर्षों से तुम मेरे साथ काम कर रही हो। एक केस पर मुझसे नाराज हो गए तुम इस तरह से। Have you gone mad? केटी, तुमने हमेशा सच का साथ दिया है, पर इस बार क्या हुआ? I can't stand it anymore. I can't take it anymore. Billy, listen to Billy. अभी तेरी गर्लफ्रेंड ने भी कुछ बोला है ऐसे इस्तीफा देने को? ला दे दे। नहीं सर, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं। तो बता, दीपक का क्या हुआ? सर, दीपक का नंबर जो रोमिंग था वो भी स्विच ऑफ बता रहा है, और उसके घर वालों को भी पता नहीं है कि वो है कहाँ।
सर मेरे जमशेदपुर के लोकल सोर्सेज ने बताया है कि अदिति का पड़ोसी मिस्टर चौबे, उसका लड़का मनोज 2 हफ्ते पहले मुंबई आया था। अच्छा, मुंबई क्यों आया था? किस काम से? कोई पता ठिकाना है उसका? सर मैंने मनोज की तस्वीर इंस्पेक्टर रवि को मेल कर दी, तो उसी की तलाश में लगा हुआ है। सावंत, हो साहब, वो विराज के ड्राइवर का कुछ पता चला क्या? उसका तो पता नहीं चला साहब, और उस मनोज का जिसकी आपने तस्वीर दी थी ना, उसका पता चला। वो अदिति पे हमला जिस जगह पे हुआ था उसके आसपास के सीसीटीवी का फुटेज चेक कर रहा था। पीके दत्ता मार्ग में ज्वेलरी शॉप के बाहर सीसीटीवी कैमरे में उसकी तस्वीर दिखाई दी है, वो भी वारदात से ठीक आधे घंटे पहले। अदिति का पड़ोसी मनोज वहां पे क्या कर रहा था? आज की सबसे बड़ी खबर मुंबई से आ रही है। अदिति हत्या केस का नया मोड़ है। केडी पाठक शायद अब सिर्फ पैसों के लिए केस लेते हैं। जी हाँ, बिक गए हैं केडी पाठक। मैं केडी से कोई सिचुएशन में अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। ट्राई एंड अंडरस्टैंड शिफाली, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। शिफाली से बात कर रहा था? हाँ। क्या कह रही है शिफाली? कुछ नहीं सब आज के न्यूज़पेपर में आपके बारे में बहुत सारी उल्टी सीधी खबरें छपी। एक बात तो सही है सर, इस केस को लेने के बाद आपका नाम बहुत खराब हुआ। लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि आपने पैसों के लिए ये केस लिया। रमेश शाह ने आपको खरीद लिया। केडी पाठक को खरीद लिया। एक प्रश्न पूछता हूं तुझसे वरुण, सत्य का मूल्य क्या होता है? अमूल्य होता है सत्य। न मुझे कोई खरीद सकता है और न सत्य को। हाँ, पे मिलने आई। कौन है? साहब, मैं अदिति मैडम का भाई रचना कुछ बताना चाहती थी आपको। क्या बताना चाहती है? वो कल मैं उनके घर की सफाई कर रही थी तो योर ऑनर, ये है वो जहरीली रेसिन की बोतल जो अदिति के घर से प्राप्त हुई, जहां अब केवल जाह्नवी रहती। ये तो अच्छा है योर ऑनर कि ये बोतल खाली थी, वरना रचना की सांसें भी रुक जाती। जाह्नवी से कुछ प्रश्न करना चाहूंगा योर ऑनर, इस बारे में आपकी अनुमति हो तो। ये बोतल आपके घर में आई कैसे? योर ऑनर, मैं नहीं जानती कि रासिन की बोतल कहाँ से आई। ये आपके घर से प्राप्त हुआ है, आपको तो पता होना चाहिए कि आया कहाँ से। योर ऑनर, इस बोतल के खाली होने का तात्पर्य ये है कि इसके अंदर जो विषैला पदार्थ था रसीन, उसका उपयोग किया गया है। जाह्नवी ने अदिति के ऊपर फेंका था। सबूत कहाँ है? Where's the proof, पाठक जी? बोतल पे फिंगरप्रिंट है। योर ऑनर, ये काम दस्ताने पहनकर भी तो किया जा सकता है। और वजह? योर ऑनर, जाह्नवी और अदिति के बारे में मेरे सहायक ने एक बहुत ही दिलचस्प बात पता लगाई है। जाह्नवी एक अभिनेत्री बनना चाहती थी और अदिति जमशेदपुर से MBA करके आई थी योर ऑनर। दवा बनाने वाली कंपनी में बतौर ट्रेनी के काम सीख रही थी। एक दिन संयोगवश अदिति जाह्नवी के साथ किसी ऑडिशन में चली गई। कास्टिंग डायरेक्टर ने अदिति को बिना ऑडिशन लिए ही उसे मेन लीड हीरोइन का रोल ऑफर किया, जो अदिति ने ठुकरा दिया क्योंकि उसकी खोज, उसकी मंजिल कुछ और थी। किंतु स्वाभाविक है योर ऑनर के इस बात से जाह्नवी को बहुत जलन हुई। रचना ने भी इस बात का जिक्र किया। मुझे ये फंसाने के लिए किया जा रहा है माय लॉर्ड। जब दो लोग एक साथ रहते जैसे पति पत्नी, तो उनके बीच में भी झगड़ा होता है, तो क्या रूममेट्स के बीच में नहीं हो सकता? देखो जाह्नवी, तुम जानती थी कि विराज अदिति को धमका चुका है और ईर्ष्या तो तुम में थी, जलन थी उसके चेहरे से, उसकी खूबसूरती से। इसलिए तुमने इस अवसर का लाभ उठाया, उसकी हत्या की। योर ऑनर, ये भी जानकारी देना चाहूंगा मैं अदालत को कि अंतिम से पहले जो अदिति के फोन पर कॉल गया था वो जाह्नवी जी का ही था। संभवतः ये सुनिश्चित करना चाहती थी
कि अदिति वही है जहां ये चाहती थी। नो माय लॉर्ड, मैंने तो ये पूछने के लिए फोन किया था कि घर में वो खाना बनाएगी या मैं बाहर से पैक करूं, और जैसा उसने कहा मैंने बाहर से खाना पैक किया। तभी मैं घर जा रही थी कि मुझे तभी पता चला कि उसके ऊपर वापस जानलेवा हमला हुआ है। क्या बात है विराज जी, सवेरे से देख रहा हूँ आपका स्वास्थ्य खराब लग रहा है। हाँ, मैं एक्चुअली योर ऑनर, मिस्टर दवे, ये आप किसे गिरफ्तार करके लाए? योर ऑनर, ये अदिति का जमशेदपुर का पड़ोसी मनोज है, जो वारदात की रात उसी एरिया में नजर आया था। क्या कर रहे थे तुम? जी मैं एक इंटरव्यू देकर अपने दोस्त की खोली वापस जा रहा था। तो कौन दोस्त है तुम्हारा मुंबई में? शाम, वो जमशेदपुर से ही है, यहाँ सेल्समैन का काम करता है। और कहाँ रहते हैं शाम साहब? अब चारकोप में, ममता नगर चौक में। चारकोप? और आप अपने इंटरव्यू के लिए कहाँ गए थे? अंधेरी। तो ये अंधेरी से चारकोप पूरी 10-12 किलोमीटर की दूरी है, लंबी। पैदल जा रहे थे? भाड़े के लिए पैसे नहीं थे मेरे पास। बस भाड़े के लिए पैसे नहीं थे आपके पास? होंगे भी कैसे? जो लोग भाग कर मुंबई आ जाते हैं उनको अधिकतम ये बात परेशान करती है, ये दिक्कत तो होती ही है। योर ऑनर, कहानी कुछ ऐसी है। मनोज और अदिति न केवल एक ही शहर के थे, बल्कि पड़ोसी भी थे। एक ही विद्यालय में एक ही कक्षा में पढ़ते थे। तत्पश्चात अदिति जब मुंबई आई और जिस दवा बनाने वाली कंपनी में वो काम करती थी योर ऑनर, उसी कंपनी में मनोज ने भी इंटरव्यू दिया था, किंतु इनका दुर्भाग्य कि वो नौकरी अदिति को मिल गई। योर ऑनर, ये बात मनोज से सहन नहीं हुई कि अंततः कैसे एक लड़का होने के पश्चात एक लड़की को आगे निकल जाने थे। योर ऑनर, इनकी कॉलोनी में लोग इन्हें ताना मारते, माता पिता कुछ ऐसे ही कहते थे ना तुम्हें। योर ऑनर, लोगों के ताने सुन सुनकर इनकी सहन शक्ति का बांध टूटा और ये अदिति से बदला लेने, उनका जीवन भ्रष्ट करने के लिए मुंबई पधारे। संभवतः इसी कारण इन्होंने रेसिन फेंक कर अदिति की हत्या की। Silence in the court. वाह 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 पाठक जी, आप फिल्म बनाएंगे ना तो कमाल की फिल्म बनाएंगे। वाह वाह, क्या इमेजिनेशन है योर ऑनर। कहीं की कहानी कहीं लगा देते हैं, समझ में नहीं आता। लेकिन पाठक जी, आपको बता दें कि कहानी हमारी वही है जो ओरिजिनल थी, जो इस कोर्ट में, आई मीन योर ऑनर लास्ट कोर्ट में जो क्लाइमेक्स था वही है। वो फोन तो शायद आप गजनी की तरह भूल गए। उस फोन में विराज के ड्राइवर का नंबर मिला। हो सकता है कि मनोज का भी हो, उसका कोई रिलेशन हो अदिति से, लेकिन उसका इस केस से कोई लेना देना नहीं है। दयाशंकर के फोन से यादव का नंबर मिलना, इससे साफ जाहिर होता है कि विराज ही कातिल है। हाँ, अदिति पे अटैक केशव ने ही किया, क्योंकि मैंने उसे कहा था ऐसे करने के लिए। आई एम सॉरी, मैंने ये बात अब तक छुपा के रखी थी। मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी ये बात बताने के लिए, पर अब मैं कोर्ट को और गुमराह नहीं करना चाहता योर ऑनर। पहली बार भी मेरे कहने पर केशव ने अदिति पे अटैक किया, और दूसरी बार जब अदिति ने मुझको बिल्कुल रिजेक्ट किया। देख केशव, इस बार कोई चूक नहीं होनी चाहिए। फिक्र मत करो साहब, इस बार मैंने दूसरी तरकीब सोची है। फिर उस रिक्शे वाले के साथ मिलकर केशव ने इस काम को अंजाम दिया योर ऑनर, और मेरे कहने पर केशव अब लापता है। पर योर ऑनर, मुझे नहीं पता वो कहाँ है। असली गुनहगार मैं हूं योर ऑनर।
मुझे जो सजा देनी है दे दीजिए प्लीज। मेरा प्यार मर चुका है, मैं जिंदा रहकर क्या करूंगा ऑनर? मुझे फांसी दीजिए ऑनर, फांसी दीजिए। क्यों किया तुमने ऐसा? सर मेरा ज़मीर जाग गया था, गलती मैंने ही की है तो सजा भी मुझे ही मिलनी चाहिए। आश्चर्यजनक बात है कि अब तक तुम्हारा जमीर सोया हुआ था, किंतु जैसे ही अदालत में यह दलील रखी गई कोई और अदिति का हत्यारा है तो अचानक तुम्हारा जमीर जागा। ऐसा क्यों? देखिए सर, मेरी वजह से आपकी बदनामी हो रही है, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। आपकी कोई गलती नहीं है सर, अदालत को जो सजा देना है देने दीजिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि केस छोड़कर आप प्लीज चले जाइए। आपकी इमेज को जो भी धक्का लग रहा है उसके लिए आई एम रियली सॉरी सर। आप प्लीज चले जाइए केस छोड़कर। सर मैं तो आपको एक ही सजेशन दूंगा, ये केस छोड़ दीजिए। आपको पता है कश्मीर की चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस ने आपका डोनेशन लेने से इनकार कर दिया क्योंकि उसमें रमेश शाह का पैसा इन्वॉल्व है। देखो रुन, जिसको जो लगना है लगे, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो अपराध अपने सर लिया है ये या तो सत्य छिपाने के लिए लिया है या किसी को बचाने। वो किसे बचाए? अदिति की फ्रेंड जानवी को। कौन है वो उसकी? या अदिति का पड़ोसी या उसका बॉयफ्रेंड दीपक? सर इस सब का ब्लेम वो क्यों लेगा अपने ऊपर? हेलो केडी, सच सामने आ ही गया ना? वो डरिंदा विराज ही अदिति का कातिल है। आशिफ अलीपुर। और अब भी तुम अगर केस नहीं छोड़े ना, then I don't have any words for you, केडी। केडी मैं तुम्हारी वेल विशर हूँ, मेरी बात मानो। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुन। शिफाली का फोन था, सब ब्रेकअप की बात कर रही है। पागल हो गई है। तो एक काम कर, इस केस के लिए तू और मैं ब्रेकअप कर लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। अगले केस से आ जाना। नहीं सर, आपको जीवन में कार्य से ज्यादा संबंधों को महत्व देना चाहिए। जा तू जा, शिफाली को समझा। आइए आइए विराजी, स्वास्थ्य कैसा है आपका? स्वास्थ्य कैसा हो सकता है? मिस्टर पाठक, इससे तो अच्छा होता कि बड़ा हार्ट अटैक आता और मैं वहीं मर जाता। यकीन कीजिए मिस्टर पाठक, मेरा बेटा खूनी नहीं है। पता नहीं क्या सोचकर उसने ये क्राइम एक्सेप्ट कर दिया। साहब, ऐसा क्यों लग रहा है आपको? मिस्टर पाठक, मुझे लगता है कि वो अदिति की फ्रेंड जानवी शायद वही असली कातिल। देखिए ना, पहले उसके घर से हमें वो रेशे की बोतल मिली और आज ये देखिए, वो मेरे बेटे के कब्र से मुझे ये वैलेंटाइन डे का कार्ड मिला है। ये जानवी ने ही मेरे बेटे विराट को भेजा था पिछले वैलेंटाइन डे में। देखिए ना, इसका मतलब क्लियर है। जानवी विराट से प्यार करती थी और विराट अदिति से। अदिति को जानवी ने रास्ते से हटा दिया ताकि विराज उसके पास आ सके। राइट।
अदालत आज अपना फैसला सुनाने जा रही है, क्योंकि विराज शाह के कन्फेशन के बाद अब और किसी दलील को सुनने की आवश्यकता नहीं रह गई है। फिर भी अगर डिफेंस कुछ नया पेश करना चाहे तो उसे एक मौका दिया जा सकता है। अरे योर ऑनर, मामला खिंच जाएगा बेकार में। क्यों? योर ऑनर, डिफेंस के पास कोई दलील नहीं। फिर तो मैं इस केस का फैसला सुनाने जा रहा हूं, जो सबको पता है। निस्संदेह है, ये मेरी भूल थी कि मैंने एक दोषी का केस लड़ा। अपमान हुआ वो अलग, साथ साथ मेरे करियर की पहली हार। किंतु मुझे खुशी है यार कि मेरी हार में सत्य की जीत छिपी हुई। मैं तो कहता हूं योर ऑनर, ऐसे व्यक्ति को कठोर से कठोर दंड देना चाहिए। उम्र कैद। उम्र कैद से क्या होता है कपूर साहब? योर ऑनर, इन्हें फांसी की सजा दे देनी चाहिए, टू बी हैंग्ड अंटिल डेथ, ताकि आगे जाकर कोई ऐसी अश्लील कोशिश न करे। वाह भाई वाह पाठक जी, आपने तो कमाल ही कर दिया। भाई पाठक जी, मैं तो पहली बार देख रहा हूँ कि कोई वकील खुद अपने मुवक्किल के लिए फांसी की पैरवी कर रहा है। वाह भाई वाह, इंडियन जुडिशरी में आपका नाम स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाए। धन्यवाद कपूर साहब। ऐसे गंदे और घोर अपराध के लिए ऐसा ही दंड दिया जाना चाहिए। मैं जज साहब से ये निवेदन भी करूंगा कि मेरे सामने इन्हें फांसी दी जाए। नहीं, मेरा बेटा हत्यारा नहीं है। योर ऑनर, संभवतः विराज के पिताजी कुछ कहना चाहते हैं। क्या साहब, बड़े ही दुख की बात है, बड़े ही दुख की बात है कि मैं आपके बेटे को बचा नहीं सका। फांसी तो लगी ही लगी। आप चलना चाहेंगे मेरे साथ देखने इन्हें लटकते हुए वहां फांसी पर? नहीं योर ऑनर, फांसी मुझे होने चाहिए। कैसी बातें कर रहे हैं आप शाह साहब? आपका इस समाज में इतना सम्मान किया जाता है, इतनी प्रतिष्ठा है, ऐसी घृणा भरी अपराध, वो अपराध मैंने किया। लॉर्ड, विराज उस लड़की से बेहद प्यार करता था और मैं नहीं चाहता था कि वो लड़की मेरे घर की बहू बने। मैंने लाख बार समझाया इसे, लेकिन ये नहीं माना। इसीलिए मैंने उस लड़की पर हमला करवाया, लेकिन वो बच गई। दोबारा ऐसा कुछ ना हो इसलिए मैंने उस पर रेसिंग का हमला करवाया। ये सब को रेशन मैंने ही दिया था। सच कह रहे हैं योर ऑनर। इस बात का संदेह मुझे तभी हो गया था जब वो जानवी द्वारा वो वैलेंटाइन डे कार्ड आप मेरे कार्यालय में, लेकिन वो जो खुशबू आ रही थी स्याही की, उसी से मैं समझ गया कि वो कार्ड तभी का उसी समय का लिखा हुआ है, पुरातन नहीं। योर ऑनर, जब उस कार्ड कंपनी से पता लगवाया तो पता चला कि उसी साल का कार्ड है योर ऑनर, पुराना नहीं। और फिर दवे साहब गए थे मेरे कहने पर, इन्होंने छापा मारा वहां तो 4 लाख रुपए बरामद हुए जो रिश्वत के रूप में आपने दिए थे इनकी बाई को योर ऑनर, रचना जी को, ताकि वो जाकर रेसिन की बोतल जानवी के घर में रखे, पुलिस उसे वहां से प्राप्त करे और जानवी पर शंका जाए, क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि जो अपराध इन्होंने किया है उसके लिए इन्हें या इनके सुपुत्र को दंड मिले। एक महिला को मारकर दूसरी महिला को फंसाना चाह रहे थे। मिस्टर पाठक, विराज ने ऐसा क्यों कहा कि कत्ल उसने किया? या ऑनर, मुझे जब पता चला कि दयाशंकर का मोबाइल और उसकी कॉल लिस्ट में केशव का नंबर भी था, जो विराज का ड्राइवर है, मुझे पता चल गया कि शायद ये काम मेरे पापा का ही है, क्योंकि केशव दुनिया में सिर्फ 2 लोगों की बातें सुनता, मेरे पापा की, और मैंने उसे नहीं कहा था अदिति पे अटैक करने के लिए, तो मुझे यकीन हो गया ये काम पापा का ही होगा। अगर पापा जेल के अंदर जाते हैं तो वो अपने पावर और पहुंच से 2 महीने में बाहर निकल जाएंगे,
लेकिन अगर जेल में मैं सड़ता रहूं तो इनके लिए सबसे बड़ी सजा होगी ऑनर। ऑनर, इन्होंने जो आदित्य के साथ किया उनके लिए मैं कभी माफ नहीं कर सकता इन्हें। ऑनर, मैं चाहता था कि मैं जेल में रहूं और मेरी सजा इनकी सजा हो। क्यों किया पापा आपने इसे? आदित्य से कितना प्यार करता था, क्यों किया पापा? शंकर का भी बता दीजिए। उसे मैं नहीं जानता। केशव ने उसे हायर किया था और किसी ने उसकी जान भी ली। मतलब केशव तो अभी भी आप ही के संपर्क में होगा, है ना? जी हाँ, इस वक्त वो सतारा के किसी गांव में छुपा हुआ है। तो डिफेंस रेस्ट चल। ये अदालत विराज शाह को सभी दोषों से मुक्त करती है और उनके पिता रमेश शाह को फौरन गिरफ्तार करने का हुक्म देती है। साथ ही ड्राइवर केशव जहां भी छुपा है उसे फौरन गिरफ्तार करके अदालत में पेश करने का हुक्म देती है। द केस इज क्लोज। चलिए कपूर साहब, फिर भेंट होगी। मुबारक हो, कमाल की एक्टिंग करते हैं भाई आप तो। हम दोनों ही गलत प्रोफेशन में आ गए। पता नहीं कपूर साहब, संभव है कि संगत का असर होता है। कंग्रेचुलेशंस। हाँ थैंक्स। तो मुझे पता था जीत आखिर में असली हीरो की ही होती है, एंड यू आर द रियल हीरो। बिली। हाय केडी, मेरे को वरुण का एसएमएस आया था। तुम केस जीत गए ना? Congratulations. I'm so sorry, केडी। अरे मैं आपको क्यों माफ करूं? आपने कोई भूल थोड़ी की है। You know, Billy, I love you. And you know, I love you too.